बोल बम भक्तजनों, मैंने पिछली वीडियो में पंचशूल क्या है के बारे में बताने का वादा किया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पंचशूल क्या है। लेकिन उससे पहले अभी सावन का महीना चल रहा है और यह महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसे में हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा अर्चना करते नहीं थक रहे हैं। संभव है आप भी एक कांवरिया हो, तो ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित क्यों करते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब समुद्र मंथन किया गया था तब जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। जबकि कांवर की शुरुआत के विषय में किंवदंतियों के अनुसार कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि श्रावण मास में वे कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। इसके लिए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। तब से इस परंपरा की शुरुआत हो गई और भगवान शिव लिए सावन का महीना प्रिय महीना बन गया। अगर आप एक कांवरिया हैं, तो आपको इस नियम का अनुपालन करना चाहिए। 1. कांवड़ियों को संयम के साथ एक साधु और ब्रह्मचारी का जीवन जीना चाहिए। 2. भगवान का ध्यान करना चाहिए। 3. गंगाजल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक तक का पूरा सफर भक्त को पैदल नंगे पांव चलकर पूरा करना चाहिए। 4. यात्रा के दौरान नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मांसाहार का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। 5. कांवड़ यात्रा में किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करने पर पुण्य फल नष्ट हो जाता है। 6. स्नान किए बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए और यात्रा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। 7. आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 8. कांवड़ यात्रा के दौरान सावन शिवरात्रि और फाल्गुन में महाशिवरात्रि पर शिवजी के जलाभिषेक से पहले तक चारपाई पर नहीं बैठा जाना चाहिए और कठोर नियम संयम के साथ पालन किया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं पंचशूल के बारे में। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम का शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन ये सबसे अलग है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के अलावे एक शक्तिपीठ भी है। जहाँ शक्तिपीठ होता है वहाँ भैरव बाबा भी होते हैं। साथ ही इस मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं पंचशूल लगा हुआ है। इसे सुरक्षा कवच माना जाता है। देश में सिर्फ देवघर में ही पंचशूल होने का दावा किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने वालों की सालों भीड़ लगी रहती है। बैजनाथ मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार त्रेता युग में लंका के राजा रावण द्वारा देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर निर्माण का है। रावण ने लंका की सुरक्षा के लिए लंका के चारों द्वार पर पंचशूल का सुरक्षा कवच स्थापित किया था। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पूर्व महासचिव दुर्लभ मिश्रा बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को पंचशूल के सुरक्षा कवच को भेदना आता था, जबकि भगवान राम के बस में यह नहीं था। विभीषण ने जब ये बात बताई तभी राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी।
रावण ने ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए शिखर पर पंचशूल का सुरक्षा कवच लगाया था। यही कारण है कि आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर असर नहीं हुआ। पंडितों का कहना है कि पंचशूल का मानव शरीर में मौजूद 5 विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश करता है। पंचशूल को पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से बने मानव शरीर का द्योतक बताया गया है। यहाँ के मुख्य मंदिर समेत 22 मंदिरों के शिखर पर पंचशूल लगा हुआ है। मंदिर के पंडों के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूलों को साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन नीचे उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर उसकी विशेष पूजा की जाती है और फिर उसे वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान शिव और पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। लाल कपड़े के 2 टुकड़ों में दी गई गांठ खोल दी जाती है और महाशिवरात्रि के दिन फिर से नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन वाले पुराने लाल कपड़े के 2 टुकड़ों को पाने के लिए हजारों भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं। पंचशूल को मंदिर के शिखर से नीचे लाने तथा फिर से ऊपर स्थापित करने का अधिकार केवल एक ही परिवार को प्राप्त है। बैजनाथ धाम देवघर के पंडित दुर्लभ मिश्रा पंचशूल और त्रिशूल का अंतर बताते हुए कहते हैं, पंचशूल सिर्फ देवघर में है और यह पंचशूल 5 तत्व से बना हुआ है, जैसे कि पृथ्वी क्षिति, जल पानी, पावक आग, गगन आकाश तथा समीर वायु, जबकि त्रिशूल में 3 तत्व होते हैं, वायु, जल और अग्नि। जय भोलेनाथ।